जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान के बादल दिखाई देते हैं जो आसमान को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। बादल आसमान में बहुत सी खूबसूरत आकृतियाँ भी बनाते हैं और कभी कभी तो बादल गहरे काले रंग के भी दिखाई देते हैं। अक्सर इनको देखकर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये बादल होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये बारिश कैसे करते हैं और ये फटते कैसे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारे जवाब दूंगा। मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो झील, तालाब, नदी या समुद्र एटसेट्रा में पानी गर्म हो जाता है जो भाप बनकर आसमान के अंदर चला जाता है और वहाँ ठंडा हो जाता है, जिससे पानी की बूंदें और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिससे कि बादलों का निर्माण होता है। कभी कभी बादलों को बनने में कुछ मिनट तो कभी कुछ घंटे भी लग जाते हैं। बादलों का रूप धुएं जैसा होता है, तभी ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आसमान में बनाते हैं। टाइप्स ऑफ बादल। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि सभी बादल एक जैसे नहीं होते। बादलों को 3 भागों में बांटा गया है: हायर क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स और लोअर क्लाउड्स। तो चलिए पहले बात करते हैं हायर क्लाउड्स की। यह बादल 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल बहुत पतले होते हैं और ये सिर्फ बर्फ से बने हुए बादल होते हैं। इन बादलों से वर्षा नहीं होती। अगर ये आपको आसमान में दिख जाएं तो मतलब मौसम अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं मिड क्लाउड्स की। ये बादल ज़मीन से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जब ये बादल आसमान में दिखते हैं तो मतलब तूफान या भारी बारिश होने के संकट दिखाई देता है। कभी कभी इनकी बारिश बर्फ़ का रूप भी ले लेती है। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो है लोअर क्लाउड्स। ये बादल 2 किलोमीटर से नीचे पाए जाते हैं। इनको स्ट्रेटस नाम से भी जाना जाता है। ये क्लाउड्स कभी कभी ग्राउंड को भी टच कर देते हैं, जिन्हें हम धुंध बोलते हैं। तो गाइस, अब आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि बारिश कैसे होती है। तो गाइस, जो बादल होते हैं उनमें पानी बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में होता है। वे बूंदें इतनी हल्की होती है कि वे हवा में तैरने लगती हैं, जिससे वे बूंदें अन्य बूंदों से मिलती है। फिर वे बड़ी बूंदों में बदल जाती है। जब ऐसा होता है तो ग्रेविटी के कारण वे पृथ्वी पे गिर जाती है और हम गिरती हुई पानी की बूंदों को बारिश कहते हैं। अगर हवा ठंडी हो तो पानी की बूंदें बर्फ़ का रूप ले लेती हैं, जिससे स्नोफॉल होता है और कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं। बादल कैसे फटता है? बादल मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में ही फटता है। अगर किसी जगह पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश कुछ ही समय में हो जाए तो हम उसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों की वजह से बादल फैल नहीं पाते, जिस वजह से वे इकट्ठे होकर एक ही जगह पे बरस जाते हैं। गंगा डेल्टा में 8 जनवरी 1966 में आई बाढ़ में 2329 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिससे गंगा डेल्टा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी।
बादल हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। रात को बादलों का होना हमें गर्मी देता है और दिन के समय बादल हमें छाया देते हैं, जिससे टेम्परेचर ठंडा रहता है। सो गाइस, आई होप अब आपके बादलों को लेकर सारे डाउट ख़त्म हो गए होंगे। मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बादलों के कुछ फ़न फैक्ट्स डालूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।